प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 110 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट करें। जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। बहुर कहो करुणायतन, कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मनि, किम गौने निज धाम। हे कृपाधाम, फिर वो अद्भुत चरित कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुण्य प्रभु कहो सुस्तात बखानी, जय विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, पुण्य सब बरनौ सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और रहु राम रहस्य अनेका, कहो नाथ यति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखो जन गोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं, उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न भी पूछी है, दयालु, उसे भी आप छिपा न रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा कै सहज सुहाए, छल विहीन सुन शिव मन भाए। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहे सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुण्य मन बाहिर कीन। रघुपत चरित महेश तब, हर्षित बरनय लीन। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूब रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठों सत्य जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिन रजु पहचाने। जह जाने जग जाए हेराए, जागे जथा सपन भ्रम जाए। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बंदहु बाल रूप सोई रामो, सब सिद्ध सुलभ जपत जिसु नामो। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सु दशरथ अजर विहारे। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती है। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करि प्रणाम राम हित पुरारे, हरस सुधा सम गिरा उचारे। धन्य धन्य गिरिराज कुमारे, तुम समान नहीं को उपकारे। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी
श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागे, कीन्हो प्रश्न जगत हित लागे। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम गंगा श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजर विहारी। राम के पाते पार्वती, सपनो तो मन माय। सुख मोह संदेह भ्रम मम विचार कछुनाय। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तथापि आशंका कीन्हो सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, समन रंद यही भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुबर समतूला, जेन नमत हर गुर पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आँखों की गिनती में है। वे सिर कड़वी तूंबी के समान है, जो श्री हरि और गुरु के चरण तर पर नहीं झुकते। जिन हरि भगत हृदय नहीं आने, जीवत सो समान ते प्राणी। जो नहीं करे राम गुण गाना, जी है सुधाधुर जी है समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान है। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वो मेढक की जीभ के समान है। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हर साथी। गिर जा सुनो राम कै लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। जो हृदय ब्रज के समान कड़ा और निठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। ये देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजिर विहारे। राम कथा सुरधेन सम, सेवत सब सुख दान। सत्य समाज सुरलोक, सब को न सुने यस जान। श्री रामचंद्र जी की कथा कामदेव के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन ना सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारे, संशय विहग उड़ाव निहारे। राम कथा कल बिटप कुठारे, सादर सुन गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी बच्चों को काटने के लिए कुढ़ाई है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित सुत गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरत गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित, जन्म और कर्म सभी अगणित कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री राम जी अनंत हैं, उसी तरह उसकी कथा, कीर्त और गुण भी अनंत हैं। तथापि जथा सुत जसमति मोरी, कहीं हो देख प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तो सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई।
तो भी तुम्हारी अत्यंत पीड़ देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। एक बात नहीं मोहे सुहानी, जतपि मोह बस कहो भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जय सुत गाव धरे मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वो तुमने मोह के बस होकर ही कही। तुमने जो ये कहा कि वे राम कोई और हैं, जिसे वेद गाते हैं मुनिजन, जिनका ध्यान धरते हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम, जय जय राम। कहें सुने यस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच। पाखंडी हर पद विमुख, जाने झूठ न साथ। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है और जो झूठ सब कुछ भी नहीं जानते, ऐसे मध्यम अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। आज्ञा को विद अंध अभागे, काई विषय मुकुर मन लागे। लंपट कपटी कुटिल विषय के, सपने हो संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन है और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो अभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहत वेद यस सम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखे किम दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं, जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखे। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पहि कल्पित बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाहि, तिनय कहत कछु अघटित नाही। जिनको निगुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन गढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के बस में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना संभव नहीं है। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं भूले बचन विचारे। जिनकत महामोह मद माना, जिनकत महामोह मद पाना। तिनकर कहा करे नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो जाता है, जो भूत के बस हो जाते हैं और जो नसों में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजर विहारे। अस निज हृदय विचार तजो, संशय भजो राम पद। सुन गिरिराज कुमार भ्रम, तम रवि कर बचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। जय श्री राम।